अब हम घने जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। आपको आगे अनेक प्रकार के जानवर भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जानवर दिखाई देते थे। पहले तेंदुआ दिखाई देता था, लकड़बग्घा दिखाई देता था, भालू दिखाई देते थे। धीरे धीरे जो जंगली जानवर हैं गायब हो रहे हैं इस बायोडायवर्सिटी से, इस जंगल से। अब देखिए कितना घना जंगल है, परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आपको कुछ बच्चे झूला झूलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बच्चे वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। आप जब बारिश के मौसम में यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे ये जो झरना है, इस झरने को देख पाएंगे। ये जो झरना है काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ता है बरसात के मौसम में। पूरा झरना लबालब भरा होता है पानी से, और पानी में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं। और वो जो पुल है, वो जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, उस पुल से पानी की जो लहरें हैं टकराती हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही पार्क में आप आएंगे, पार्क में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको ये पुल दिखाई देगा। यही जो पुल है आपको घने जंगलों के बीच में लेकर जाएगा, जहाँ पर आप अनेक प्रकार के जीव जंतु देख पाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो जो रास्ता है जहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। हम भी उसी रास्ते से घने जंगलों के बीच चलेंगे। हालांकि मैं घने जंगलों के बीच में हूँ, आप देखिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हम घने जंगलों के बीच में हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है। आगे का जो नज़ारा है और भी भव्य होने वाला है, और आप यहाँ पर प्रकृति को महसूस कर पाएंगे। आधुनिकता से परे ये मेरा जो ज़िला है आधुनिकता से परे है। पता चला है कि अंदर शूटिंग हो रही है, किसी फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। तो आगे हम आपको शूटिंग भी दिखाएंगे। ये जो आपको छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है, जब आप इस पुल के उस तरफ जाएंगे ना तो आपको घनघोर जंगल मिलेगा। सोनभद्र के हाथीनाला बायोडायवर्सिटी पार्क के घने जंगल में मैं आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैं घने जंगल में आ चुका हूँ। आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि काश हमें भी घूमने का मौका मिल जाता सोनभद्र। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये टावर है। इस टावर पर अभी हम चढ़ेंगे। इस टावर पर चढ़कर हम जंगली जानवर देखेंगे। क्या जंगली जानवर दिखाई देते हैं? तेंदुआ, चीता, लकड़बग्घा क्या दिखाई देते हैं? इस टावर पर चढ़ेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज से कई साल पहले इस टावर पर चढ़ने के बाद लकड़बग्घे दिखाई देते थे। तो अभी हम चढ़ते हैं। हालांकि धीरे धीरे जो जंगली जानवर हैं इस जंगल से गायब हो गए हैं, अब दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। ये जो आप टावर देख रहे हैं, इस टावर पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। बीच जंगल में ये जो टावर बना हुआ है, इस टावर पर चढ़ते हैं और हम टावर पर चढ़कर जंगल का नज़ारा देखते हैं। मैं धरातल से, पृथ्वी के धरातल से 50 फीट ऊपर हूँ और मुझे डर लग रहा है। मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ और मैं जंगल में हूँ, पेड़ पौधों से घिरा हूँ। यहाँ पर कोई जानवर मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ये जो आप टावर मैंने आपको दिखाया था, यह टावर ऊंचा है लगभग 50-60 फीट, और आप जब इस टावर पर चढ़ेंगे तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, परंतु आपको थोड़ा भय लगेगा, भय लगेगा। आप देखिए, आपको मैं पीछे से बैक कैमरे से जंगल का भव्य नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जंगल का भव्य नज़ारा। बायोडायवर्सिटी पार्क में मुझे घूमते हुए घंटों हो गए। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पर अभी कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं देते हैं। जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी में घूमने के लिए पतली पतली सड़कें बना दी गई हैं।
बायोडाइवर्सिटी के बाहर यानी कि जहाँ पर जंगली जानवर दिखाई दे सकते हैं वहाँ पर जाना मना है। वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई हैं, आपको वापस लौटना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपको बैल दिखाई दे रहा है, ये देखिए बैल आपको दिखाई दे रहा है। जंगल के बीच में ही आपको मिलेगा आराम करने का स्थान। ये जो आराम करने का स्थान बनाया गया है ना, लकड़ी से बनाया गया है। आप इसकी बनावट को देखकर हैरान हो जाएंगे। जब आप जंगल में घूमेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क में घूमेंगे तो आप थक जाएंगे, जैसे मैं थक गया हूँ, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। परंतु ये जो आराम करने के लिए स्थान बनाया गया है, यह स्थान विशेष है। क्यों विशेष है? आप इसकी बनावट को देखिए, ये लकड़ी से बनाया गया है। ये आप बनावट को देखिए, ये पूरा लकड़ी से बनाया गया है। आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं और पीछे पूरा घना जंगल है, पूरा घना जंगल है। आप आराम से इसमें बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, आराम से बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। वहाँ देखिए कुछ लोग जंगल में घूमने के लिए आ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में मुझे घूमते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। घूमते हुए मुझे केवल एक ही बात महसूस हो रही है कि प्रकृति के पास सुकून है। अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, नेचर के करीब जाना होगा। हम घने जंगल के बीच जो रास्ते बनाए गए हैं उन रास्तों से गुजर रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जंगल का जो झाड़ी होती हैं उन झाड़ियों से निकल कर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं लोग झाड़ियों के किनारे क्यों गए हैं। ठीक है, लोग आते हैं, ठीक है, परंतु आप झाड़ियों के बीच गए हैं, आपके पास घूमने का जो समय है आप उसे झाड़ियों के बीच गंवा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बायोडाइवर्सिटी पार्क में रास्तों को सुगम बनाने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ते बनाए गए हैं। आप ये देखिए, ये रास्ते जो हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क घूमने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में सुकून मिल ही नहीं सकता है। सुकून केवल प्रकृति के पास है, आपको प्रकृति के पास आना पड़ेगा। जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं उस रास्ते के किनारे एक छोटी सी पतली सी नदी है जो आगे चलकर झरने का रूप धारण कर लेती है। ये जो सोनभद्र का इलाका है, जो इलाका मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आपने पहले भी देखा। ये जो इलाका है, इस इलाके में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि सोनभद्र प्रकृति के गोद में बसा है। इन नज़ारों को आप केवल कैमरे में कैद नहीं कर सकते, किसी भी कैमरे में इतनी ताकत नहीं है कि इन नज़ारों को कैद कर सके। पहले आप ये भव्य रूप देखिए हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु यहां पर अब केवल पेड़ पौधे बचे हैं, जंतु दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए इसे हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं जहां की प्रकृति, जहां के जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। आप इस नज़ारे को देखिए। जब आप बायोडाइवर्सिटी घूम लेंगे, सोनभद्र का हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क घूम लेंगे तो आपको शांति मिलेगी। साथ में आप थक गए होंगे क्योंकि कई घंटे आप घूमते हैं जंगल में, कई किलोमीटर घूमते हैं। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो एक आपको ग्राउंड मिलेगा, जिस ग्राउंड में अभी मूवी शूटिंग हो रही है। इस ग्राउंड में आप कुछ खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और यहाँ पर हर सप्ताह कोई ना कोई मूवी की
की शूटिंग होती है, शॉर्ट फिल्म बनती है, जो यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते हैं, जो इंस्टाग्रामर हैं वो रील्स बनाते हैं, यहाँ पर आराम से खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहाँ पर झूला है, आप झूला भी झूल सकते हैं, मूवी देखते हुए झूला झूल सकते हैं। परंतु यहाँ एक खास बात है कि आपको थोड़ा शांति बनाए रखना होगा, यानी कि अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आपको आवाज़ नहीं करना है, शांति वाला यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाकर रखना है। आप देख रहे हैं मूवी शूटिंग हो रही है, बार बार रीटेक लिए जा रहे हैं, यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें कि यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, इको फ्रेंडली पार्क है। आप देख रहे हैं टायर से झूले बनाए गए हैं, पेड़ पौधे पर टायर लगाकर झूला बना दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी का ये बाहरी हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि जंगल क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं और पेड़ पौधों के बीच कितनी शांति महसूस होती है। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जब आप बायोडाइवर्सिटी पार्क में एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। टिकट लेने के बाद आप सबसे पहले इस मानचित्र की ओर चलिए। जब आप इस मानचित्र की ओर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बायोडाइवर्सिटी में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ स्थित हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गेट नंबर 1, उसके बाद गेट नंबर 2। एक गेट से आप प्रवेश करेंगे, एक गेट से आप निकलेंगे। आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं थोड़ा दूर से आप देख रहे हैं, ये जो सामने वाला पेड़ है ये चंदन का पेड़ है। सोनभद्र में यही तो खास बात है, यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बहुत ही कीमती पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत ही इमारती पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और चंदन की तो खूब चर्चा हो रही है जब से पुष्पा 2 मूवी आई है। ये लाल चंदन है? नहीं, चंदन का है। चंदन का पेड़ है ये जो आप देख रहे हैं, ये चंदन का पेड़ है, लाल चंदन नहीं है, ये चंदन का पेड़ है। आगे आप देख रहे हैं ये पतझड़ का महीना आ गया है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ हैं आपको बिखरी हुई दिखाई देंगी, लेकिन अंदर का जो नज़ारा है वो काफ़ी शांति वाला नज़ारा होगा। ये देखिए, आपको बैठने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है।